हेलो एवरीवन। तो मेरे डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं माधव के लिए जा रही हूँ कुछ बनाने, तो मैं सोचा कि आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है वो हेल्प करे आपके, क्योंकि जो भी खाना माधव के लिए बनता है वो एकदम अलग बनता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सावधानी से हमें करनी पड़ती हैं कि उसमें क्या डालना है क्या नहीं। तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज वो रेसिपी। तो माधव रखिए साबूदाने के वड़े। तो जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि माधव को मोस्टली चीज़ें मना है। तो मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया था सुबह ही, और उसके बाद मैंने 2 केले लिए हैं, 2 कच्चे केले, और उनको भी बॉईल कर लिया है और उनको अच्छे से मैश कर लिया। लोग आलू डालते हैं, आलू माधव को बनाए, तो मैंने केले लिए हैं। तो मैश करके अच्छे से, जो मेरा भीगा हुआ साबूदाना था, मतलब 3 से 4 घंटे भीगा हुआ साबूदाना लिया है, उसे अच्छे से पानी, मतलब पानी नहीं, इतना ही रखना है कि उसमें सोख ले साबूदाना, गीला इतना नहीं करना, भिगोना नहीं है। अब तो मैंने वो ले लिया, और कुछ पत्ते मैंने पुदीने के ले लिए हैं। मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, नहीं तो उसमें हरी मिर्च, धनिया, आप अदरक, ये सब डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। काली मिर्च मैं मोस्टली माधव के खाने में डालती हूँ, और सौंफ पाउडर भी मैं मोस्टली माधव के खाने में डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया सेंधा नमक। आपको पता ही है माधव वाइट नमक नहीं खाता है। माधव क्या, हम लोग भी घर में वाइट नमक नहीं खाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक, सौंफ और काली मिर्च का पाउडर गेरा है इसमें। आप इस पे अपने हिसाब से जो घर के पिसे हुए मसाले हो वो भी गेर सकते हो, थोड़ा लाल मिर्च वगैरह भी गेर सकते हो अगर घर की कुटी हुई है तो मैंने अब ये बड़े तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने ये कास्ट आयरन का पैन लिया है, मेरे पे कास्ट आयरन का। मैंने स्पेशली ये माधव के लिए मंगाया, जो पहला था वो मैंने रिप्लेस कर दिया है कास्ट आयरन से। और इसे मैंने ग्रीस कर लिया अच्छे से देसी गाय के घी, क्योंकि घी भी हम इसको सब नहीं दे सकते, तेल नहीं दे सकते, तो मैंने देसी गाय का घी ही देती हूँ इसको। और जो मैंने बॉल्स रेडी करी थी, अब मैंने एक एक करके इसमें बॉल डाल दिए। और इनको अब मैं क्या, थोड़ा सा पहले तो ऐसे ही बिना ढके सेकूंगी। तो जब मुझे लगेंगे कि अब ये हल्का हल्का सिक गए नीचे, तो मैं अब इन्हें ढक दूंगी। इन्हें ढकने के बाद कम से कम 5-10 मिनट वेट करूंगी मंदी आग पे। बहुत करनी, गैस बहुत कम रखनी है। मंदी आग पे मैं इसको सेक लूंगी अच्छे से। और सेकने के बाद थोड़ी सी देर बाद मैं इसे पलट लूंगी। पलट के आपको जैसा चाहिए, आपको खुद फील हो जाएगा कि ये सिक गए हैं। आप ब्राउन ज़्यादा खाते हो तो अपने हिसाब से इन्हें सेक लीजिए, क्रंची कर लीजिए। तो अब आप इसको देखो, दही में गेर के भी खा सकते हो, चटनी के साथ भी खा सकते हो। मैं माधव को होममेड मेयोनीज के साथ दे रही हूँ। ये भी मैंने मेयोनीज इसकी घर पे बनाई है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस ये माधव के देखिए वड़े, बिल्कुल हेल्दी वड़े, मैं भी यही, बल्कि यही कहूँगी, इसके वड़े रेडी हो गए हैं। और कोई भी जानकारी आपको अगर मुझसे चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और जो मैं भी माधव को देती हूँ, मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और माधव का जो डेली रूटीन है मैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।